मुंबई के कांदिवली इलाके में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने आज सुबह शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अडसूल के घर पर छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दिया। इस दौरान एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम आनंदराव अडसूल से पूछताछ कर ही रही थी कि अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद केंद्रीय जांच टीम ने एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें गोरेगांव के लाइफ केयर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने आनंदराव अडसूल से 3 से 4 घंटे की पूछताछ की और उनके घर से कई अहम दस्तावेज, मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त किए हैं। वहीं आनंदराव के बेटे कैप्टन अभिजीत अडसूल ने कहा कि वो सभी तरह की जांच के लिए तैयार हैं। अभिजीत ने यह भी कहा कि मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से की जानी चाहिए, राजनीति से प्रेरित होकर नहीं। दरअसल आनंदराव अडसूल के खिलाफ बडनेरा से विधायक रवि राणा ने शिकायत दर्ज करवाई थी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रवि राणा ने बताया कि यह भ्रष्टाचार तब हुआ जब आनंदराव अडसूल सिटी कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष थे। ईडी के एक अधिकारी के मुताबिक शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अडसूल को हिरासत में लेकर उन्हें ईडी दफ्तर ले जाया जाना था, लेकिन उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए उन्हें मुंबई के गोरेगांव में स्थित इस अस्पताल में एडमिट करवाया गया। आपको बता दें कि आनंदराव अडसूल पर सिटी कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रहने के दौरान 900 करोड़ रुपए के गबन करने का आरोप है। ईडी ने उन्हें उनके बेटे अभिजीत अडसूल को इस संबंध में समन जारी कर सोमवार की सुबह 8 बजे पूछताछ के लिए तलब किया था। हालांकि निजी कारणों का हवाला देते हुए आनंदराव अडसूल ने पेशी से छूट मांगी थी, जिसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी आनंदराव अडसूल के कांदिवली स्थित उनके आवास पर पहुंचे और उनसे और उनके बेटे से पूछताछ की। विधायक रवि राणा ने कहा कि सिटी कोऑपरेटिव बैंक की मुंबई में 13 से 14 शाखाएं हैं। बैंक के 1000 से ज्यादा खाता धारक हैं। उनका कहना है कि अनधिकृत ऋण बैंक के पतन के लिए जिम्मेदार है। रवि राणा ने आगे आरोप लगाया कि आनंदराव अडसूल ने बैंक की संपत्ति को पट्टे पर दे दिया। उन्होंने खाता धारकों के पैसों को अपने काम के लिए इस्तेमाल किया, जिसके बाद अब वे सिर्फ 1000 रुपए बैंक से निकाल सकते हैं। रवि राणा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से सवाल किया है कि क्या वे अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे। सरकार आनंदराव अडसूल को बचाने की कोशिश कर रही है, ऐसा गंभीर आरोप लगाया है रवि राणा ने। आपको यह भी बता दें, आनंदराव अडसूल अमरावती लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद हैं। साल 1996 से 5 बार वे लगातार शिवसेना के टिकट पर चुनाव जीतते रहे हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें निर्दलीय नवनीत कौर राणा के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा। नवनीत कौर राणा इस मामले के शिकायतकर्ता रवि राणा की पत्नी हैं। आज सुबह 7 बजे आनंदराव अडसूल, माजी खासदार, माजी मंत्री, जो शिवसेना के नेता है, उन पे जो ईडी ने कार्रवाई की है, मुझे लगता है कि ये कार्रवाई बहुत पहले होना चाहिए थी, क्योंकि सिटी कोऑपरेटिव बैंक ये मुंबई के अंदर 14 शाखा है उसकी, और 14 शाखाओं में सभी जगहों पे आनंदराव अडसूल चेयरमैन है और उन्होंने कम से कम 980 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। 9000 मुंबई के मराठी जो लोग हैं उनके खाते उसमें अंदर थे। जो गिरनी कामगार है, डब्बा कामगार है, सर्वसामान्य जो नौकरी करते हैं, उन सब की 980 कोटी रुपए वहां पे डिपॉजिट थे। उस बैंक के चेयरमैन आनंदराव अडसूल थे और उस बैंक का घोटाला होने से वो बैंक बंद गिर गई, लोगों को पैसा मिलना बंद हो गया। इस धक्के से कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई और कई लोग 60-70 साल के, 80 साल के लोग वहां चक्कर मार रहे हैं, पर किसी को भी पैसा नहीं मिल रहा है। और उसी तरह 14 शाखाएं जो सिटी कोऑपरेटिव बैंक की, उसमें से 6 शाखा वो उनके बेटे और जवाई के नाम पे वो प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को उन्होंने बैंक को भाड़े से दी है। और जिन जिन लोगों को लोन दिया है, अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 5 करोड़ रुपए लोन दिया है, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 20 करोड़ रुपए लोन दिया है, और उसमें 20% का कमीशन ये आनंदराव अडसूल ने बैंक के माध्यम से लिया है और उसकी वजह से बैंक डूब गई। इसलिए ईडी की जो कार्रवाई है, जो योग्य कार्रवाई है, कड़क कार्रवाई होना चाहिए और मराठी जो लोग हैं जिनके खाते हैं मुंबई में, उनको न्याय मिलना चाहिए, ये मेरी मांग है।